2025 की गर्मी में जब लोग जून का इंतजार कर रहे थे कि तब जाकर बारिश आएगी, तभी मई के महीने में मौसम ने चौंका दिया। 24 मई को ही मॉनसून केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक पहुंच गया। जी हां, 1 जून से पूरे 9 दिन पहले। अब सवाल ये है, क्या ये समय से पहले राहत है या आने वाली तबाही की चेतावनी? आखिरी बार 1971 में ऐसा नज़ारा देखा गया था, तब भी मॉनसून ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक साथ दस्तक दी थी। अब 2025 में बिल्कुल वैसा ही दोहराया गया है, लेकिन क्या ये सामान्य है? सीधा जवाब, बहुत रेयर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट अनोमली कहते हैं, यानी मौसम के आम पैटर्न से अलग कोई बड़ा बदलाव। क्यों हुआ ये बदलाव? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता दबाव। धरती का औसत तापमान अब तक 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, इसका सीधा असर मौसम पर पड़ रहा है। हिमालय और यूरेशिया में बर्फ करीब 15% कम गिरी है। नतीजा, जमीन जल्दी गर्म होती है। गर्म जमीन से असामान्य हवाएं उठती हैं जो मानसूनी सिस्टम को तेज करती हैं। तापमान जितना बढ़ेगा, हवा में उतनी ज्यादा नमी होगी। हर 1 डिग्री सेल्सियस पर करीब 6-8% अधिक नमी। मई 2025 में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भारी नमी पहले से मौजूद थी। और यही नहीं, उसी समय कर्नाटक गोवा तट के पास एक साइक्लोनिक सिस्टम भी एक्टिव हो गया, जिसने मॉनसून को एक तरह से धक्का दे दिया। सोमाली जेट नाम की हवाएं, जो मेडागास्कर और मॉरिशस से उठती हैं, अरब सागर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं। 2025 में इन हवाओं की गति असामान्य रूप से तेज रही। माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग ने इन्हें भी प्रभावित किया है, जिससे ये मॉनसून को समय से पहले ले आई। मडेन जूलियन ऑसिलेशन (MJO) एक घूमता हुआ सिस्टम है जो बादल और हवा को साथ लेकर चलता है। मई के दूसरे हफ्ते में MJO हिंद महासागर में एक्टिव हुआ। इसी दौरान अरब सागर में चक्रवात रिमल बना। MJO का फेज 3 और 4 में होना भारत में बारिश के लिए सबसे मुफीद माना जाता है, यानी MJO जोड़ साइक्लोन जोड़ नमी जोड़ गर्म जमीन इक्वल्स सुपरफास्ट मॉनसून। ENSO अल नीनो और ला नीना का खेल। जब प्रशांत महासागर का तापमान ज्यादा होता है, अल नीनो बारिश कम। जब ठंडा होता है, ला नीना बारिश ज्यादा। लेकिन 2025 में ENSO न्यूट्रल है और ये भारत के लिए फायदेमंद माना जाता है। IOD इंडियन ओशन डायपोल। अगर अफ्रीका की तरफ महासागर गर्म और इंडोनेशिया की तरफ ठंडा हो, पॉजिटिव IOD, जो मॉनसून को सपोर्ट करता है। फिलहाल IOD न्यूट्रल है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अगस्त-सितंबर तक ये पॉजिटिव हो सकता है। IMD की माने तो जून की शुरुआत में मॉनसून की स्पीड धीमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मिड लैटिट्यूड की ड्राई हवाएं मानसूनी नमी को रोक सकती हैं। ऐसा 2024 में भी हुआ था, जब चक्रवात रेमल ने मॉनसून को 19 दिन बंगाल की खाड़ी में रोक दिया था। अब इस पर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? M. रविचंद्रन, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं, उनका कहना है, हम 5 फैक्टर्स से मॉनसून प्रेडिक्ट करते हैं, जिसमें हिमालय का स्नोफॉल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मृत्युंजय महापात्रा, जो IMD DG हैं, उन्होंने कहा है, इस बार MJO का असर, न्यूट्रल ENSO और तेज सोमाली जेट, इन सभी ने मिलकर मॉनसून को जल्दी पहुंचाया है, लेकिन जून में सूखी हवाएं इसे धीमा कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। अब सवाल ये नहीं है कि मॉनसून जल्दी क्यों आया, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी तैयारी भी उतनी ही तेज है? जल्दी आई बारिश से कुछ क्षेत्रों में राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अगर सिस्टम तैयार नहीं है तो ये बाढ़, फसलों को नुकसान और शहरी जलभराव जैसी समस्याएं भी ला सकता है। इस बार मॉनसून ने न केवल मौसम बदल दिया, बल्कि यह एक बड़ा वार्निंग सिग्नल भी है कि ग्लोबल वार्मिंग अब किताबों का विषय नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। आने वाले महीनों में हमें और भी कई मौसमी झटके मिल सकते हैं, इसलिए अब सिर्फ मौसम विभाग की भविष्यवाणी नहीं, नीतियों की तैयारी और आम लोगों की सतर्कता भी जरूरी है।